हेलो दोस्तों, सूर्यवंशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द किंग कोबरा, किंग कोबरा, है ना, किंग कोबरा एंड और द माइटी एंड्स। माइटी एंड्स मतलब ताकतवर या फिर शक्तिशाली एंड्स यानी चींटियाँ। किंग कोबरा आप सब जानते हैं एक सांप का नाम है ना, सांप की एक किस्म होती है किंग कोबरा। और द माइटी एंड्स यानी शक्तिशाली चींटियाँ। ठीक है, इनके आपस में किस प्रकार से दुश्मनी होती है, क्या पूरी कहानी है, आइए जानते हैं शुरुआत से। वंस यानी एक बार, देयर वॉज यानी था, अ लार्ज कोबरा, एक बड़ा कोबरा या एक बड़ा सांप था। है ना, पहले भी बताया है देयर के बाद यदि बी वर्ब लगे तो देयर को हम बोलते नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, देयर डमी सब्जेक्ट है या फिर कोबरा के इंट्रोडक्शन के लिए आया है केवल, तो इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसको हम बोलते नहीं है। ठीक है, वंस यानी एक बार, देयर वॉज यानी था, अ लार्ज कोबरा एक बड़ा सांप था, हु लिव्ड जो रहता था। है ना, जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे तो आप इसको पास्ट में बनाइएगा। है ना, रहता था, खाता था, पीता था, इस तरीके से, या लिया, दिया, पिया, खाया, ऐसे। है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस में। है ना, जो बात पहले हो गई है। ठीक है, तो हु लिव्ड जो रहता था, इन अ होल एक छेद में, इन अ ट्री है ना, एक पेड़ में, मतलब एक पेड़ के अंदर एक छेद था, उस छेद में वो जो है सांप रहता था। ठीक है, ही एट यानी वह खाता था। है ना, ईट यानी खाता है, और एट यानी क्या हो गया, आप खाता था, तो ही एट यानी वह खाता था, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, एग्स। है ना, मतलब मेंढक, और लिजर्ड यानी क्या होता है, छिपकली, और जो है बर्ड्स यानी चिड़िया, मतलब पक्षी। तो इन सब के अंडों को वो खाता था। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं यहां पे, जैसे मैं बोलूं कि बॉयज हॉस्टल, है ना, लड़के का हॉस्टल, ऐसे ही बोलेंगे ना। है ना, अपोस्ट्रोफेस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बोला कि लड़के का हॉस्टल, बॉय का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, लेकिन बॉय की जगह मैं कर दूं कि बॉयज, पहले से कई सारे लड़के जो हैं उनका हॉस्टल की बात हो रही है, तो बॉयज हॉस्टल जब लगाएंगे ना, तो आप अपोस्ट्रोफ तो लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे। है ना, डायरेक्ट क्या आएगा, अब ऐसे हॉस्टल। है ना, एक लड़के का हॉस्टल, जैसे राम का हॉस्टल में बोलूं, यहां लिख देता हूं राम का हॉस्टल, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, राम, राम्स हॉस्टल। है ना, राम के हॉस्टल की बात हो रही, तो राम अपोस्ट्रोफ एस यानी काकी के राम का हॉस्टल। उसी तरीके से बॉय यानी लड़का, तो लड़के का हॉस्टल। लेकिन वहीं यदि बॉयज, कई सारे लड़कों का हॉस्टल है, तो बॉयज के बाद अपोस्ट्रोफ लगा दिया जाता है, बाद में एस नहीं लिखा जाता है, ये नियम है। ठीक है ना, कई सारे लड़कों का हॉस्टल, इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पक्षियों, है ना, बहुत सारे पक्षी है ना, ऑलरेडी बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स के अंडों की बात हो रही, तो यहाँ अपोस्ट्रोफ तो लगाया, पर अपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं आएगा। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफ, है ना, एस नहीं आएगा, लेकिन मीनिंग वही होगा कि पक्षियों के, और जो है मेंढक और छिपकली के अंडों की बात हो रही है यहाँ पे। है ना, तो वह खाता था इन सबके अंडे। ऑल दी स्मॉल क्रिएचर्स, सारे जो छोटे प्राणी थे, वर अफ्रेड यानी डर गए थे, ऑफ हिम मतलब डरे हुए थे, ऑफ हिम यानी उससे। है ना, ये उसी तरीके से है जैसे आई एम हैप्पी, क्या है, आई एम हैप्पी मतलब सब्जेक्ट आई। है ना, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, एम, और यहाँ पे क्या बोलूंगा, अफ्रेड की जगह पे हैप्पी, मतलब मैं खुश हूं। तो यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, है ना, एक्शन वर्ब नहीं है ना आई एम हैप्पी में। उसी तरीके से ऑल दी स्मॉल क्रिएचर्स वर अफ्रेड, इसमें भी क्या है, नहीं है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, केवल ये बताया जा रहा है कि ऑल द जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या थे, डरे हुए थे। है ना, तो अफ्रेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव यानी एक शब्द जो कि विशेषता बता रहा है, ऑल दी स्मॉल क्रिएचर्स, इनकी विशेषता बता रहा है कि ये सारे कैसे थे, ये डरे हुए थे। है ना, तो अब वर्ब क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है ना, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही, केवल स्थिति बताई जा रही है, तो इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, ये या तो अभी तो अफ्रेड है,
इसकी जगह और कुछ भी हो सकता था। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह वर्क होता है। जैसे मैं बोलूं इंजर्ड, है ना, इंजुरी का इंजर्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यदि ये सारे घायल होते तो मैं क्या बोलता, ऑल द स्मॉल क्रिएचर्स वर इंजर्ड, है ना। तो उसमें ये मत समझना कि भाई इंजर्ड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, भाई वो भी एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है ना। सारे जो छोटे प्राणी थे वो घायल थे, इस तरीके का सेंस आता। अभी फिलहाल क्या है, डरे हुए थे, ऑफ हिम यानी उससे। ठीक है, आगे देखो, ही वुड हंट, ही वुड हंट दैम, है ना। विल, जैसे वुड का प्रयोग कब होता है, कुछ आदत बताने के लिए, तो है ना, आदत बताने के लिए। तो वो क्या करता था, वो सांप क्या करता था, ही वुड हंट यानी वो क्या करता था, शिकार करता था, करा करता था या शिकार करता था, देम यानी उनका, एट नाइट मतलब वो क्या करता था, रात्रि में शिकार करता था, एंड और क्रीप इनटू, है ना। क्रीप का क्या मतलब होता है, चुपके से चलना, है ना, धीरे धीरे चलना बिना आवाज करे। तो क्रीप इनटू, है ना, चुपके से वो वापस से जाता था, इन हिज होल यानी उसके छेद में, इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह वो उसके छेद में चुपचाप से चला जाता था और रात भर क्या करता था, वो शिकार करता था। अच्छा, ये तो शब्द आपको समझ में आ गया, क्रीप, है ना। क्रीप का मतलब क्या होता है, चुपके चुपके और बिना आवाज के जब चलते हैं तो क्रीप बोलते हैं। और यदि एक और शब्द होता है क्रॉल, CRAWL। क्रॉल का मतलब होता है कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे चलते हैं ना, ऐसे घुटन घुटन चलते हैं, है ना, उसको मतलब हाथों के प्रयोग से जब चलते हैं घुटन घुटन, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉल करना बोलते हैं। और एक और शब्द होता है जो आगे आएगा आपको इसमें, स्लिथर। क्या होता है, स्लिथर। स्लिथर का मतलब होता है बिना पैरों की मदद से ऐसे जो खसकते हुए सरकते हुए चलता है ना, रेंगते हुए चलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्लिथर बोलेंगे, है ना। तो ये तीनों वर्ड जो है स्टोरीज में यूज होते हैं, है ना, रोजमर्रा के जीवन में यूज होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए थे, एज जैसे ही, है ना, जैसे जैसे, जैसे ही ग्रीव यानी जैसे वह बड़ा हुआ, या फिर वह, है ना, बड़ा हुआ इन साइज, जैसे ही उसका जो आकार है वो बड़ा हुआ, ही कुड यानी वह सका, है ना, केन का ही क्या हो गया, कुड हो गया, क्योंकि पास्ट में बोल रहे हैं इसलिए, है ना, वह सका, नो लॉन्गर फिट, है ना, मतलब काफी समय तक वो जो है फिट नहीं रह सका, है ना, या समा नहीं सका इनटू द होल। ठीक है, होल जो था उसका, उसके अंदर वो समा नहीं सका, वो इतना मोटा हो गया था खा खा करके, है ना। तो उसके लिए यूज हुआ है नो लॉन्गर फिट, है ना, नहीं रह सका वो फिट इनटू द होल, मतलब होल के अंदर वो फिट नहीं हो सका या समा नहीं सका, इतना वो मोटा हो गया था। ठीक है, एंड हैड टू, अच्छा, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका प्रयोग कब होता है, मजबूरी बताने में, है ना, मजबूरी बताने के लिए करना पड़ता है इनका यूज, है ना। हैड टू का यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको पड़ा, लुक यानी देखना, तो उसको देखना पड़ा, फॉर अ न्यू हाउस, उसको एक नए घर की तलाश करनी पड़ी या नया घर उसको देखना पड़ा। ठीक है, द कोबरा फाउंड, फाइंड मतलब क्या होता है, कोई चीज प्राप्त करना या ढूंढना, तो कोबरा फाउंड यानी कोबरा ने ढूंढा, अ लार्ज होल, एक बड़ा सा छेद, इन अ बेनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ में उसको जो है एक बड़ा सा छेद मिल गया, उसका घर मिल गया, है ना। बट परंतु देयर वॉज, अब देखो देयर के बाद क्या आएगा, बी वर्ब आ गई, मतलब देयर को पढ़ना नहीं है हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन, एंड हिल जो चींटियों का जो रहता है ना टीला, उसकी बात हो रही है, उसके इंट्रोडक्शन के लिए यूज हो रही, तो डमी सब्जेक्ट है ना, जिसको यूज नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, था, इसको क्या बोलेंगे एक साथ, था, क्या था, एन एंट हिल यानी एक टीला, एट द बेस मतलब कहां पर, बेस पर, आधार पर, ऑफ द ट्री, ट्री का जो आधार रहता है, तना रहता है, बेस रहता है, वहां पर जो है एक एंट हिल यानी एक, देखो ये बना हुआ है फोटो में, है ना, क्या है ये, चींटियों का टीला है। ठीक है, चींटियों का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं ना, हिल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखो, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, स्टैंड यानी होता है खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, ही स्टूड देयर यानी वहां। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे देयर को, हियर यानी यहाँ होता है, देयर यानी वहां होता है, तो यहाँ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बाद में कोई भी बी वर्ब नहीं है ना, इज आर एम वाज वर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे वहां, कि ही स्टूड देयर, वह वहां खड़ा हुआ, है ना, कहां पे, टीले के पास,
है ना, एंड स्क्रीम्ड, और जोर से चिल्लाया, है ना, स्क्रीम्ड यानी चीखा चिल्लाना, है ना, वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, किंग कोबरा, है ना, क्या बोला उसने, किंग कोबरा यानी, है ना, उसका खुद का नाम लिया उसने, किंग कोबरा वांट्स, किंग कोबरा चाहता है, टू लिव यानी रहना, हियर यानी यहाँ। अब देखो वांट्स है ना, तो प्रेजेंट में बोला गया है, तो चाहता है ना, ऐसा बोलेंगे अपन, किंग कोबरा चाहता है यहाँ पर रहना, लीव दिस प्लेस, है ना, इस जो जगह है इस जगह को छोड़ दो, एट वंस यानी तुरंत, ठीक है, ऐसा उसने कहा। फिर क्या हुआ, द एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो एनिमल्स थे और बर्ड्स थे, है ना, जो पक्षी थे, नियर बाय मतलब समीप में थे, जिन्होंने उसको सुना होगा, है ना, बिगेन यानी शुरू हो गए, क्या शुरू हो गए, टू ट्रेम्बल यानी कांपना शुरू कर दिया उनने, इतनी जो है उनको इतना डर लगा, विथ फियर, देखो विथ फियर लिखा ना, डर के कारण कांपना उन्होंने शुरू कर दिया, है ना, वो डर गए थे कि भाई किंग कोबरा जो है अपने को वार्निंग दे रहा है। आगे देखो, बट द एंड्स, परंतु द एंड्स जो चींटियां थी, वर नॉट स्कैर्ड, जो चींटियां थी वो नहीं डरी थी। अब देखो वर के बाद क्या है, स्कैर्ड, ये ऐसा लग रहा है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन बेसिकली है क्या, एंड्स के बाद में वर लगा है, वॉज वर इज आर में बी वर्ब, और उसके बाद लिखा है नेगेटिव में लिखा है स्कैर्ड, तो ये भी एडजेक्टिव ही है ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह दिखता है, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव, मतलब आंट्स की स्थिति बता रहा है कि आंट्स कैसी थी, डरी हुई थी, है ना, वर जो है लिंकिंग वर्ब से इनको आपस में जोड़ दिया है, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। आगे देखो, दे हैड वर्कड, वे कार्य कर चुके थे, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हेड के साथ, तो वे कार्य कर चुके थे या उन्होंने कार्य किया था, हार्ड यानी बहुत कठिन कार्य किया था, टू बिल्ड यानी बनाने के लिए, देयर हाउस, उनका घर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत करी थी, इसलिए जो है वो उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे, है ना। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते, क्या बोलते हैं, देखते ही देखते, दे कैम, वे आ गए, इन थाउजेंड्स यानी सैकड़ों की संख्या में जो है वो चींटियां आ गई, एंड स्वार्म्ड अराउंड द कोबरा, और जो है कोबरे के आसपास झुंड में इकट्ठी हो गई, है ना, स्वैम्ड का क्या मतलब होता है, स्वार्म्ड मतलब झुंड में इकट्ठे हो जाना, बहुत सारे लोग मिलकर के, तो उसको स्वार्म्ड बोलते हैं, स्वार्म्ड अराउंड द कोबरा, कोबरा के आसपास वो जो है झुंड बना करके बहुत सारे एक साथ आकर के खड़े हो गए चींटियां, ठीक है, अटैकिंग हिम, है ना, उसके ऊपर प्रहार करने लगे, है ना, कोबरे के ऊपर। आगे देखो, द कोबरा रिगल्ड, है ना, डब्ल्यू जो है साइलेंट है ना, क्या बोलेंगे, रिगल्ड, है ना, रिगल्ड का मतलब होता है मचलने लगा, लहराने लगा, कराहने लगा, है ना, जैसे सांप को कोई तकलीफ होती है तो आपने कभी देखा होगा, है ना, सांप मरता है तो कैसे ऐसे जो है उलटता रहता है वो बार बार, है ना, लहराने लगता है, तो वैसे उस लहराने को बोलते हैं क्या, रिगल्ड। कोबरा रिगल्ड इन पेन, है ना, दर्द के कारण वो जो है मचलने लगा, एंड स्लिथर्ड अवे, स्लिथर मैंने पहले बताया था ना, ये देखो यहाँ पे दिखाया था मैंने, स्लिथर का क्या मतलब होता है, बिना पैरों से, जो भी बिना पैरों से ऐसे मचलते हुए या फिर बिना पैरों से जो है सरकते हुए, रेंगते हुए जब चलता है तो उसको बोलते हैं स्लिथर करना, है ना, तो स्लिथर करते हुए क्या हो गया, दूर चला गया, मतलब स्लिथर्ड अवे, है ना, रेंगते हुए वो चला गया। नेवर टू रिटर्न, और फिर कभी नहीं लौटा, है ना, नेवर टू रिटर्न यानी कभी नहीं, और टू रिटर्न यानी वापस आने के लिए, तो मतलब वो ऐसा गया कि वापस आने के लिए वो उसने कभी मन नहीं किया, है ना, वो कभी लौटा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी इसी प्रकार से खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।